अब बचपन में तुमने वो कहानी तो सुनी होगी कि कछुआ स्लो होते हुए भी रेस जीत गया था एंड खरगोश फास्ट होते हुए भी रेस हार गया था। तो मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का जो बेस था वो उस स्टोरी से ही तैयार होता है। देखो, कछुआ स्लो था बट कछुआ डिसिप्लिन था। रैबिट फास्ट था बट रैबिट सो रहा था, इधर उधर देख रहा था, रुक रहा था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था। तो यहीं पे आता है डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या फिर मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन आपको वो स्पार्क देता है जिस स्पार्क को यूज करके आप किसी चीज के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं। बट मोटिवेशन एक शॉर्टर गोल के लिए है, एक छोटे से टर्म के लिए है। बट डिसिप्लिन एक लार्जर गोल के लिए है। आपको अगर किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करना है तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मोटिवेशन अक्सर फेल हो जाता है एंड डिसिप्लिन का सक्सेस रेट हाईएस्ट है, 100% है। यार सी, मोटिवेशन ना एक इमोशनल पुश है। जैसे कोई वीडियो देखकर या फिर आपको किसी से इंस्पिरेशन लेकर थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन आ सकता है। आप किसी भी चीज को आज स्टार्ट कर सकते हैं, बट उस चीज को कितने लंबे टाइम तक मेंटेन रख पाओगे, ये काम डिसिप्लिन का होता है। अगर आपने अपने मोटिवेशन को यूज करके कोई चीज आज स्टार्ट कर दी, वो किसी भी यूज की नहीं है अगर आपने उसको कल तक, परसों तक एंड लास्टली फॉलो नहीं किया। बट डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक हैबिट है। डिसिप्लिन एक सिस्टम क्रिएट करता है। एक सिस्टम क्रिएट करता है, आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है वो हैबिट्स को, एंड एक बार आपने डिसिप्लिन अचीव कर लिया किन्हीं चीजों के लिए, उसके बाद आपका सक्सेस रेट 100% है। कोई भी वो काम जिसको आपने डिसिप्लिन से करा है, उसके अंदर आपको फेलियर बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? डिसिप्लिन दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मोटिवेशन। कोई भी चीज एक बार स्टार्ट करा और छोड़ दिया, सेटिस्फेक्शन तो आ ही जाएगी। बट डिसिप्लिन, आपका मन है, नहीं है, आप किसी और काम में ऑक्यूपाइड हो, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन को मेंटेन रखना ही पड़ेगा, तभी वो डिसिप्लिन है, तभी वो कंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा। देखो, मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? मोटिवेशन आपके मूड पे डिपेंड करता है। आपके मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है। आपका आज मूड है, आप मोटिवेटेड हो, आप जिम जाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप योगा करोगे, 3 दिन तक आप फॉलो करोगे, 3 दिन बाद किसी बात से मूड खराब हो गया, किसी बात से मूड स्विंग्स आपको हिट कर गए। अब अब आप वो मोटिवेशन को भूल जाओगे एंड उन एक्टिविटीज को जो आपको अच्छी लग रही थी शायद उनको नहीं फॉलो करोगे। अब कोई और एक्टिविटी शायद आपको इंस्पायरिंग लगने लगेगी या फिर अच्छी लगने लगेगी, एंड आप उस एक्टिविटी की तरफ मुड़ जाओगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। वो हर टाइम वेट करते रहते हैं कि एक बार किसी चीज के लिए मोटिवेशन आने दो, एक बार किसी चीज के लिए डिसिप्लिन आने दो, तब अचीव करेंगे। एंड आपको पता है डिसिप्लिन का पावर क्या है? अगर आपने डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर लिया और आपने रोज अपने डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके उसको रोज कर लिया, चाहे क्वांटिटी कम हो, चाहे इंटेंसिटी कम हो, बट डेली हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको रिजल्ट्स भी आपके मन के मिलेंगे। खुद सोचो, एक स्टूडेंट जो रोज 2 घंटा पढ़ता है एंड एक स्टूडेंट जो कभी मोटिवेशन आने पे पढ़ता है, आपके हिसाब से कौन सक्सेसफुल होगा? एंड जब अगर आपको ये आंसर पता है, तो आपको खुद पता है कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन देता है परमानेंट रिजल्ट्स। बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े बड़े आईएएस, जो अच्छी पोजीशंस होल्ड करके लोग बैठे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के सहारे वहां तक पहुंचे हैं। अगर ये सिर्फ मोटिवेशन के सहारे होते ना, तो शायद उनकी यहाँ पर बात भी नहीं हो रही होती। तो यार, ये ना एक मंत्र है, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। इसको याद कर लो, लिख के रख लो एंड बार बार रिपीट करो। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट में जो आपको रिजल्ट्स तक लेके जाएगा वो डिसिप्लिन होगा। अब डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो। कोई भी काम कंसिस्टेंटली करो, रोज करो। क्वांटिटी कम हो, इंटेंसिटी कम हो सकती है, बट उसको रोज करो। छोटे स्टेप्स लो लेकिन रोज। एक रूटीन फिक्स करो, फिक्स टाइम करो, लिख के रखो चीजों को।
एंड अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको वो काम करना ही करना है, या आप सोच के रखो और करो। अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करो, जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको साइड करो, एंड अपने मेन फोकस के बीच वाले रिफ्ट को ना कम करो। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो, जैसे मान लो आपको सुबह जिम जाना है, एंड जिम जाने से पहले आपने क्या पहनना है, आपके किट बैग में क्या क्या होगा, आपके जो भी ड्रिंक्स आपके हैं, जो भी आप खा के जो आप मील लेके जाओगे, वो सारी चीजें आपकी रात को डिसाइड होनी चाहिए। क्या होगा जब आप कल सुबह जिम के लिए तैयार हो रहे होगे, तो ये जो रिफ्ट होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये बीच में नहीं आएंगे, एंड जिसकी वजह से आपको अपने मेन गोल को अचीव करने में परेशानी कम होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस को ना डेली मार्क करो, टिक करो, कैलेंडर्स में टिक करो, अपने फोन में कैलेंडर में टिक करो, अपनी प्रोग्रेस को डेली मार्क करो। एंड आपकी प्रोग्रेस रिवॉर्डिंग होनी चाहिए। उन रिवॉर्ड्स को खुद डिसाइड करो कि आप अपनी इस प्रोग्रेस तक पहुंचने के बाद, अपनी इस प्रोग्रेस को अचीव करने के बाद आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। हर बार अपनी प्रोग्रेस को अचीव करने के बाद छोटे छोटे रिवॉर्ड दो, यह आपकी मोटिवेशन को मरने नहीं देता, मेंटेन रखता है। तो मोटिवेशन तो एक स्पार्क है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ को मोटिवेशन पे चलाते रहना है, टेम्पररी जीना है, या फिर डिसिप्लिन को उसके अंदर एड ऑन करके आपको टॉप तक ले जाना है। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड खुद की लाइफ में इन वीडियोस को देखकर चेंजेस करें। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी मोटिवेट करने के लिए है।